the question is, if we legally understand the information society, is like, you can see the slide, who actually rules the internet? इंटरनेट पे कौन रूल करेगा? कौन रूल करेगा? Is it the law? Is it the government? Is it the public interest, democratic public interest? Is it the corporate interest? Is it the internet community or network technology? Who actually rules the internet? This is a very important question. And this question is the very important, particularly for the law student, because if you are wondering, if you are concerned about the control of internet, then law comes into the picture, jurisprudence comes into the picture. But we have to first think about, before this question, राइट्स. किसकी राइट की बात करती है इंटरनेट? राइट को जब आप सोच रहे हो तो आपको ड्यूटीज भी सोचना होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन फ्रीडम को जब हम सोच रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम सोच रहे हैं, या हम प्राइवेसी राइट के बारे में सोच रहे हैं. With all these rights, we can ask question whether the adoption of legalization is sufficient. कैसे ये रेगुलेट होगा? सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब मीडिया पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होने लगता है तो हम डेमोक्रेटिक होने लगते हैं, हम बोलने लगते हैं कि नहीं, ये सेंसरशिप का मामला है, ये आप कैसे आप कर रहे हो, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है. तो जब हम गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस की बात करेंगे सोशल मीडिया पर, तो हम उस चीज का वायलेशन करेंगे जो हम प्रिंट मीडिया पे करते हैं. पूरा का पूरा इमरजेंसी जो लगा है, वो क्यों लगा था? आपातकाल में सेंसरशिप लगा दिया गया था. लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन मिलती थी, वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के फेवर की इंफॉर्मेशन मिलती थी, राइट? सो जस्ट रीड द सेकेंड पॉइंट. Justice and law have lagged behind new technology in almost every period of the history. सोसाइटी जिस डायनेमिक नेचर के साथ, जिस स्पीड के साथ चेंज हो रही है, उस स्पीड के साथ हमारा लीगल सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है. अभी भी बहुत ऐसे लॉज हैं जो इरेलीवेंट हो चुके हैं, जिसका एवरीडे लाइफ में कोई महत्व नहीं है, फिर भी उस लॉ को हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लॉ में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो है विथ रेफरेंस टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी. और ये हिस्टोरिकली रहा है. बहुत सारे लॉज कॉलोनी के प्रैक्टिस हो रहे थे इंडिया में. 70 साल की आजादी में के मिलने के बाद भी बहुत ऐसे लॉ, कॉलोनियल लॉ है. ऐसा नहीं है कि सारा का सारा लॉ रेलिवेंट नहीं है कुछ, बट
चेंजेस जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए उस प्रोपोर्शन में चेंज नहीं देखने को मिलता है. And here the problem begins. This causes three essential problems. First, perception of violation of law. An offense or crime activities in networks are non-transparent and hard to trace. क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो एक्टिविटी होती है उसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है. राइट? कोई आपको बाद में जुरिस्डिक्शन का भी मामला आता है. अमेरिका में कोई आपका सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया, आप उसके साथ स्काइप पे बात कर रहे हो, मैसेंजर पे बात कर रहे हो, आप कैसे आप एफआईआर भी नहीं दर्ज कर सकते हो. जुरिस्डिक्शन का मामला है. प्रूफ सजा तो दूर की बात. एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. ऑफ सच एक्टिविटीज एविडेंस कैन इजिली बी डिस्ट्रॉयड, चेंज्ड और हिडन इन नेटवर्क्स. ऑफ कोर्स फेसबुक का अकाउंट ही डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, आपकी कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा सकता है. एविडेंस के हवाले से हम समझ सकते हैं. प्रोसिक्यूशन के हवाले से अभी मैंने जुरिस्प्रूडेंस डिफर्स अक्रॉस द कंट्री. कुछ ऐसे क्राइम है जिसको आप इंडिया में करते हो तो आपको 3 साल का जेल मिलेगा, लेकिन अमेरिका में करते हो तो चलता है. दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट, दैट इज नॉट क्राइम. तो उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप सजा के लिए बात करोगे? Each accuser and accused may come from the different jurisdictions, especially when international crime is involved. अभी इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्राइम इंटरनेशनल नेचर का होता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसके बारे में जानना समझना. राइट? क्योंकि अभी मैंने बताया इंफॉर्मेशन, चूंकि सारा चीज मौजूद है इंटरनेट पे, और सबसे बड़ा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु एक्चुअली रूल्स, यही चीज अभी तक डिफाइंड नहीं हुई है. राइट? सो द एक्चुअल रीजन इज network technology, we can see, has become international very quickly, are mainly national, particularly with regard to the actual prosecution and punishment of the crime. In addition to this three essential illustration, we can talk about fourth thing, which is related to the problem of implementing laws in network society. You can see the existing legislation is still bound to material reality of industrial revolution and the first communication revolution, or even pre-industrial trade and craft. This explains
आई थिंक नेटवर्क का इशू हो गया, फिर से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। बस 5 मिनट और लूंगा मैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Okay. Just I will take only 4 or 5 minutes. Just I'm going to finish this thing. So the question is like how see like we are seeing the overall pattern of development. Like the institution develops slowly, and society develops fastly, and particularly the in network society. So the fifth point, let me come to the fifth point. Existing legislation is still tied to preceding phase of economic development, the phase of the free competition and monopolization, state regulation, and beginning of the internalization. But we can see the international concentration of capital and power combined with the decentralization of production. अभी हमने पढ़ा था नेटवर्क सोसाइटी में the creation of the flow economy and the enormous growth of an elusive financial sphere. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो देयर इज ए प्रॉब्लमेटाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, राइट? सो in order to solve, the next slide is talk about solutions, right? So to solve the legal problems of online environment, hello, where is Ach? Okay, so can you see the slide दिख रहा है? Yes, sir. Okay. How can we solve these problems? Problem largely specific to the society, and first problem is with society. Subsequently, we can see the problem with the legislation or legal or law. So to solve this legal problems of the online environment in a really fundamental way, new legislation has to be designed. And if you can read this important point, let's talk about like how should we legislate and how should we design the legislation that does not depend on particular technology, their characteristics, but on the basic principle of law in contemporary high-tech technology. And you can see the legal solutions, adoption of law and regulation, product of standardized. अभी जितने भी न्यू लॉज हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन में हम देखते हैं कि ग्लोबली ये चीज सही है या नहीं। हमारा स्टैंडर्डाइजेशन विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम देखते हैं कि ये लॉ क्या ग्लोबली स्टैंडर्ड का है या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर ग्लोबल है तो सॉल्यूशन भी ग्लोबल होना पड़ेगा। एडप्शन कैपेसिटी देखते हैं उस लॉ का या रेगुलेशन का, क्या एडेप्टिव कैपेसिटी है। हमने बात किया कौन रूल करेगा इंटरनेट पे। सबसे जो बड़ी बात ये आती है
कौन रूल करेगा, उसमें आता है कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। कैसे होगा सेल्फ रेगुलेशन? कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड गुड प्रैक्टिस होना चाहिए, रिपोर्टिंग ऑफेंसेस होना चाहिए, मेडिएशन होना चाहिए, सिविल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एजेंट्स होना चाहिए, है सो एंड सो। ये सेल्फ रेगुलेशन की बात हमेशा इंटरनेशनल लॉ में आती है। बिना सेल्फ रेगुलेशन के, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो मामला सेंसरशिप का हो जाएगा। इंटरनेशनल कोई अफेयर्स हमारे नेशनल टेरिटरी के अंदर आएगा तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई सेल्फ रेगुलेशन इज द हॉलमार्क ऑफ इंटरनेशनल लेजिस्लेशन प्रोसेस। In addition to legal solution and self-regulation, we should also think about the technical solutions. सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है कि दुनिया सॉवरेंटी से सॉफ्टवेयर की ओर मूव कर चुकी है। सॉवरेंटी से सॉफ्टवेयर की ओर मूव कर चुकी है। इसका मतलब पहले सॉवरेंटी लीगल प्रोसेस में ध्यान में रखा जाता था, अब टेक्निकली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है रिलेटिंग एंड फिल्टरिंग सिस्टम्स के हवाले से। अगर आप समझे हार्ड वायलेंस डेटा मेंटरिंग या फिर डिजिटल राइट्स का मामला हो, मैनेजमेंट सिस्टम, माइनॉरिटी एंड ट्रैकिंग फाइल्स, लोगो, कुकीज देखते होंगे, ये सब टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है। तो हमें नॉलेज सोसाइटी के हवाले से, अगर हम लॉ के हवाले से नॉलेज सोसाइटी को समझ रहे हैं, तो हमें नेटवर्क सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का लीगल अफेयर्स में क्या असर हुआ है उसको भी समझना पड़ेगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस, एक तरफ तो लीगल सॉल्यूशन है और दूसरी चीज है सेल्फ रेगुलेशन और तीसरा चीज है टेक्निकल सॉल्यूशंस। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे चीज को कवर कर दिया है जहां तक नेटवर्क सोसाइटी की बात हो। कल जो हम सोसाइटी की बात करेंगे वो हम रिस्क सोसाइटी की बात करेंगे। रिस्क मतलब कैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट ने सोसाइटी को मोर प्रोन टू रिस्क बनाया है, राइट। तो बाकी की क्लास मैं कल करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक के सॉरी? नो सर। नो सर।